पहले पाप नष्ट करेगा, पाप प्रवृत्ति नष्ट करेगा। आप इंतजार करो, धैर्य पूर्वक जपते रहो। न गंगा न गया सेतुर्न काशी न च पुष्करम जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम। जो अपनी जिह्वा से उच्चारण करता रहता है हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम, हरि हरि हरि, राधा राधा राधा, बोले उसे गंगा, गया, सेतुबंध, रामेश्वर, काशी, पुष्कर करे तीर्थ तो कोई बात नहीं, लेकिन आवश्यकता नहीं उसको। वो जो नाम उच्चारण कर रहा है वो महान सब तीर्थों को भी पावन करने वाला बन रहा है। जब गंगा जी को भागीरथ जी ने प्रसन्न किया, उन्होंने दो शर्त रखी कि जाऊंगी यहां ब्रह्मलोक से तो रसातल में उतर जाऊंगी, तुम्हें मृत्युलोक में रोकने वाला कोई चाहिए, ऐसा तैयार करो कि कोई मुझे रोक सके। और दूसरी बात, जब मैं जाऊंगी तो मृत्युलोक के पापी मेरा स्पर्श करेंगे, ढेर सारा पाप मेरे में एकत्रित हो जाएगा, मुझे निष्पाप कौन करेगा। भागीरथ जी ने महादेव को प्रसन्न किया तो उन्होंने जटा पे रोका और दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया कि जो शांत ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हैं, निरंतर भगवान का नाम जप करते हैं, वो जब अपना चरण आप में रखेंगे तो आप निष्पाप हो जाएंगे। गंगा को भी निष्पाप करने की सामर्थ्य भगवत प्रेमी महात्मा में है। इसलिए कह रहे न गंगा न गया सेतुर न काशी न च पुष्करम जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम, हरि 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 शरणम हरि शरणम, हरे नमः, राम कृष्ण हरि। जिनकी जिह्वा से भगवान नाम निकल रहा है वो जाए या ना जाए, गंगा जी, गया जी, रामेश्वर, काशी, उनके पास सब अपने आप तीर्थ आ जाएंगे। वो परम पवित्र तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थान, तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करने की सामर्थ्य नाम जापक महात्मा में होती है। ऋग्वेदोथ यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणः अधीतास्तेन येनोक्तम हरिरित्यक्षरद्वयम। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनके पाठ करने का जो फल है वो हरि हरि हरि, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, जो जपते रहते हैं उनको अपने आप मिल जाता है। उनको चार वेदों के पाठ करने की आवश्यकता नहीं। अश्वमेधादिभिर्यज्ञैर् नरमेधैस्तदक्षिणैः यजितं तेन येनोक्तं हरिरित्यक्षरद्वयम्। जिसने हरि हरि ऐसा उच्चारण किया तो दक्षिणा सहित अश्वमेध यज्ञों के द्वारा उसने सब यज्ञ यजन कर ली, जितनी यज्ञ है सब यज्ञ। वैसे भी श्री भगवान कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यदि नाम जप कर रहा तो सब यज्ञ उसने कर ली, क्योंकि सब यज्ञों में महान यज्ञ जप यज्ञ मैं हूं। प्राण प्रयाण पाथेयम संसार व्याधि भेषजम दुख क्लेश परित्राणम हरिरित्यक्षरद्वयम। यहां से जाना है, कुछ लेके नहीं जाना है। हरि हरि, राधा राधा राधा, ये संपत्ति तुम्हारे साथ जाएगी। प्राण प्रयाण पाथेयम, शरीर संसार छूटने के बाद जो तुम्हें माला माल कर देंगे वो पाथे, वो संपत्ति, वो मार्ग का भोजन सामग्री व्यवस्था सब मारी घूमेगी आपकी लोक परलोक में। क्या है? बोले धन। कौन? परम धन, राधा नाम आधार। संसार रूपी रोग की अचूक औषधि और जीवन के दुख और क्लेशों को जड़मूल से नाश करने की सामर्थ्य नाम में विराजमान है। अगर अब भी नाम में प्रीति न हो तो भगवान की माया बड़ी विचित्र है। कोई भी हो, किसी भी कुल का हो, किसी भी अवस्था का हो, एकमात्र प्रभु का नाम भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है। पाप और ये सब नष्ट होना तो बहुत साधारण बात है। और इसमें ऐसा नहीं है कि आप अमुक जगह नहीं जप सकते, आप अमुक अवस्था में नहीं जप सकते। न देश काल नियमः शौचा शौच विनिर्णयः परम संकीर्तनादेव राम रामेति मुच्यते। इसमें न तो देश का, भूमि का, समय का, शौच अशौच का कोई, आप कहीं भी हो, कैसे भी हो, अपवित्र हो या पवित्र हो, नाम जप कर रहे, सब मंगल है। देखो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। छोटे छोटे बच्चे आए थे, विद्यार्थी, उन्होंने कहा हम कब नाम जप करें, हमें पढ़ाई में बहुत समय लगता है। तो उनका, जब आप शौचालय जाते हो, जब आप मंजन करते हो, जब आप स्नान करते हो, जब आप लघु शंका करते हो, उस समय राधा 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 जपो। तो किसी को प्रश्न उठा कि राधा नाम इतना पवित्र शौचालय में कैसे जप कर? यही उसकी महिमा है। न देश काल नियमः शौचा अशौच विनिर्णयः परम संकीर्तनादेव। आप उस समय नाम जप करें। कैसे? उच्चारण नहीं, ऐसे अंदर अंदर राधा राधा चल रहा है। मौन होकर के शौच स्नान आदि किया जाता है। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा
यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं स वायाभ्यंतर शुचि। अपवित्र हो अवस्था या पवित्र हो, आप जिस समय हरि हरि कृष्ण कृष्ण राधा राधा जप रहे हो, आप परम पवित्र हो। प्रभु के नाम का समानता करने वाला न यज्ञ है, न दान है, न तीर्थ स्नान है। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते क्रियारत क्रिया रहित जैसी व्यवस्था में हो, नाम उच्चारण कर सकते हो। कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाचि प्रवर्तते भस्मी भवन्ति सद्यस्तु महापातक कोटयः। जिसकी जिह्वा पर कृष्ण 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 ये नाम नृत्य करता रहता है, करोड़ करोड़ महापातकों को भस्म करता रहता है। सर्वेषामपि यज्ञानां लक्षणानि व्रतानि च तीर्थ स्नानानि सर्वाणि तपास्य नशनानि च। सारे यज्ञ, लाखों व्रत, समस्त तीर्थों में स्नान, भारी तपस्या, अनेकों अनुष्ठान, हजारों वेद पाठ, पृथ्वी की संपूर्ण पृथ्वी की सैकड़ों प्रदक्षिणा एक साथ की जाए, एक साधक नाम जप रहा राधा 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 कृष्ण कृष्ण, उसकी समानता करने वाला त्रिभुवन में कोई नहीं। ये सब 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। वेद पाठ सहस्त्राणि प्रादक्षिण्यम भुवः शतम कृष्ण नाम जपस्यास्य कलाम नारहंति षोडशीम तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। पृथ्वी की सैकड़ों प्रदक्षिणा, लाखों व्रत, सारे यज्ञ, तीर्थ स्नान, तपस्या, उपवास, हजारों वेद पाठ अनुष्ठान नाम जापक की समानता नहीं कर सकते। नाम के समान नाम ही है, वो चाहे कीर्तन करो, चाहे जप करो, चाहे स्मरण करो, फल उसका वही है। आश्चर्ये वा भये शोके छते वा मम नाम यः व्याजेन वा स्मरेद्यस्तु सयाति परमां गतिं प्रयाणे चाप्रयाणे च यन्नाम स्मरतां नृणां सद्यो नश्यति पापौघौ नमस्तस्मै चिदात्मने। आश्चर्य में, भय में, शोक में, क्षति हानि में, चोट लगने में, किसी भी अवसर में जो बोल उठता राधा हरि, मैं उसे परम गति प्रदान करता हूं। भगवान के मैं उसे परम गति प्रदान करता हूं। चाहे मृत्यु का अंतिम समय हो, चाहे जीवन का जो भी क्षण हो, तुम नाम को मत भूलना, तुम्हें निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। क्या चिंता तुम्हें? मन नहीं लगता, ये जलन वो, राधा 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 लगे या ना लगे आपको इससे क्या, देखना मन अपने आप लग जाएगा। पाप रास तत्काल नष्ट होती है भगवान नाम से, क्योंकि जैसे भगवान चिदानंदमय, ऐसे भगवान का नमस्तस्मै चिदात्मने, भगवान का नाम भी चिदानंद स्वरूप है। श्रुत्वा नामानि तत्रिष्ठास्तेनोक्तानि हरेर्द्विज नारका नारकान मुक्तः सदैव महामुने। कोई नरक गामी होने वाला है और संयोग बैठ गया, कोई भगत वहां से निकला, कृष्ण 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 है राधा राधा राधा, उसके कान में पड़ गया। अब वो नरक नहीं जाएगा, उसने बोला नहीं है, सुना है केवल। ये नाम महिमा है, नाम महिमा है। नाम जापक के आसपास के पशु पक्षी भी परम पद को प्राप्त होते हैं। इसीलिए धाम के कुत्ता शुकर आदि भी ये सब बड़े बड़े परमहंस हैं, यहाँ की रज में लौटते हैं, खूब नाम कीर्तन भगवत चर्चा उनके कानों में पड़ती है। नाम की महिमा अगर ये सुनकर तुम्हें नाम प्रेम नहीं हो रहा है तो भगवान जाने क्या गति होगी। इतना महामहिम नाम, अब हमें और क्या चाहिए? भगवत प्राप्ति, ज्ञान, परम पद, सर्व पापनाश, सर्व दुखनाश। धैर्य पूर्वक जब तुम्हारा पैसा लगता है, फ्री है ना, जवानी तो हिलानी, तो वो तो ऐसे ही तुम गाली बकते रहते हो, प्रपंच बकते रहते हो, उल्टा सीधा सोचते रहते हो। अरे राधा राधा सोचो, राधा राधा बोलो, क्या पैसा लगता है? फिर देखो तुम्हारा मंगल होता है कि मंगल चरण चूम लेगा। तो समझ में नहीं आती, माया की ऐसी प्रवाह गति है। रुपए में तो विश्वास है कि इतने लाख बैंक में जमा हो गए, इतने से इतना, ऐसा और प्रॉफिट इतना, इसके बाद क्या होगा? सत्य विषय यह है कि इतना नाम हो गया, आज इतना और नाम कमाया, इतना और नाम जमा किया प्रभु की बैंक में, ये बात है। मेहनत करो खूब और जबान से राम राम बोलो, राधा राधा बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, क्या घाटा लग जाएगा? फावड़ा चलाओ, जो भी कार्य करो, कार्य करते हुए नाम जब जो करता है बहुत मंगल में पवित्र होता है। शरीर से पसीना चू रहा है और मुख से नाम ले, उससे जैसा पावन करने वाला कौन होगा? ये नाम जप के लिए ना कोई पैसे की जरूरत है, ना नहाने धोने की हम बात कर रहे हैं, ना हम किसी नियम संयम की बात कर रहे हैं। जो हो, जहां हो, जैसे हो, राधा राधा बोलो। हाँ, गुरु मंत्र लेने के लिए और अन्य कार्यों के लिए तो कुछ शर्तें हैं, लेकिन नाम के लिए कोई शर्त नहीं है। तुम जैसे हो नाम बोलो, जो खाते पीते हो, जैसे चल रहे हो, शुरू करो नाम। नहीं छोड़ पा रहे हो, नाम पकड़ो, देखो नाम सब छुड़वा देगा, मंगल में कर देगा तुम्हें। पकड़ो नाम को, हमारी प्रार्थना मान लो।
अपवित्र पवित्र हो, चाहे तुम्हारा भोजन अपवित्र हो, चाहे तुम अपवित्र हो, नाम शुरू करो, नाम तुम्हारे हृदय को, शरीर को, सबको पावन कर देगा। ईशोहम सर्व जगता नाम, नाम नाम विष्णुर ही जाप कहा, सत्यम सत्यम बदाम्ये हूं हरिर्नान्या गतिर नृणाम। देखो मैं तुमसे सत्य कहता हूं, महादेव जी कह रहे पार्वती जी से, ईशोहम सर्व जगताम, मैं संपूर्ण संसार का ईश्वर देवाधिदेव महादेव हूं, पर नाम नाम विष्णुर ही जाप कहा, सत्यम सत्यम बदाम्ये हूं हरिर्नान्या गतिर नृणाम। मैं भी नाम जप करता हूं, तुमसे सत्य सत्य कहता हूं कि जो भी मैं कल्याण गति परम पद देता हूं सब नाम जप के प्रभाव से देता हूं। जब मैं नाम जप करता हूं तो आप सोचो, चंद्रमा अग्नि शंकर वायु सूर्य ब्रह्मा 12 आदित्य विश्व देवा 8 वसु साध्य 49 मरुत सिद्ध 11 रुद्र रजोगुण तमोगुण भृगु आदि बड़े बड़े देवता सब के सब जिनके अधीन होकर आज्ञा के अनुसार काम करते हैं, वो है भगवान श्रीहरि, सबके स्वामी। तुमने जिनके दर्शन किए उन्हीं के वो पार्षद थे, भगवान श्रीहरि के अलौकिक। भगवान के भक्त पर जब कोई विपत्ति आती है तो ये भ्रमण करते रहते हैं, भगवान के पार्षद तत्काल उनकी सुरक्षा करते हैं। देखो नारायण निकला और आ गए, स्वयं भगवान अपने पार्षदों को इस सृष्टि में तैनात किए हुए हैं। इसलिए निर्भय निश्चिंत होकर के नाम जप करो, उनके विधान के विपरीत कुछ नहीं हो सकता। भगवान का धर्म जानना बड़ा गोपनीय है, उसे जो जान लेता है वो भगवत स्वरूप हो जाता है। हम 12 हैं सृष्टि में जो जानते हैं उस रहस्य को, ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, भगवान शंकर, सनत कुमार, कपिल देव, स्वयंभू मनु, प्रहलाद, जनक जी, भीष्म पितामह बलि, सुखदेव जी और मैं धर्मराज। ये 12 हैं जो भगवान के धर्म के रहस्य को जानते हैं। ये 12 महाभागवत है। प्रिय दूतो, तुमने देखा नामोच्चारण की महिमा। अजामिल जैसा घोर पापी एक बार पुत्र के बहाने नारायण बोला तो मृत्यु पास से छूट गया, और जो श्रद्धा और भाव से भगवान की गुण लीला का गायन करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, तो उनको भगवान अपना प्रेम प्रदान करते हैं, और प्रेम अधीन भगवान है। भगवान की माया से बड़े बड़े विद्वान मोहित हैं, इसीलिए वो शास्त्रों के कर्मों के मीठे मीठे फलों में, अर्थवाद रूपिणी वेदवाणी में फंस जाते हैं, वो भगवान का नाम जप नहीं कर पाते। धर्मराज प्रिय दूतो, बड़े बड़े परमहंस जिस परमानंद के लोभ से भगवान की आराधना करते हैं, धन्य भाग है जिसकी जीभ में भगवान का नाम विराजमान है। धन्य जिभ्यानवक्ति भगवत गुण नाम अधेयम। अधिकार है उसकी जीवन को, उसकी जिभ्या को, जिसकी जिभ्या में नाम नहीं, भगवान के गुण नहीं, लीला नहीं। क्या जीवन है, नरक तुल्य जीवन। जरा जरा सी बात में चिंता शोक में घबरा रहे हो, अरे नाम जप करो, भगवान के गुणों का गायन करो। देखो तुम्हें आज के बाद बता देते हैं, भूल से भी जिसने भगवान का नाम उच्चारण किया हो उसके समीप मत चले जाना, नहीं तो अपराध बन जाएगा मेरा, मेरे स्वामी का। जिनकी जीभ नाम नहीं जप करती, जिनके कान भगवान की चर्चा नहीं सुनते, जिनका चित्त भगवान का चिंतन नहीं करता, जिनका सिर एक बार भी भगवान के श्री विग्रह या संतों के सामने झुका नहीं, ऐसे लोगों को यमपास में बांधकर पीटते हुए मेरे सामने लाओ। लेकिन जिनका सिर एक बार भी संत या भगवद अर्चा विग्रह के सामने झुक गया है, जिभ्या से नाम, कानों से भगवान के गुणों को सुना, भूल कर उनके पास मत पहुंच जाना। यमराज जी ने कहा आज अपराध बन गया मुझसे, क्योंकि भगवान के दूतों का अपराध भगवान का ही माना जाएगा। इसलिए मैं भगवान और भगवान के दूतों को नमस्कार करता हूं कि मेरे अज्ञानी पार्षद यमदूत ना जानने के कारण उनसे वार्ता कर लिए। इतने बड़े भगवान के पार्षद से प्रश्नोत्तर। परीक्षित, इसलिए महामहिम भगवान का नाम जो जप कर रहे, समझो उन्होंने सब कुछ कर लिया। ए भाई, ये प्रसंग सुनाने का तात्पर्य यही है कि आपसे जो भी गलती हो गई है, जो भी अपराध हो गए हैं, प्रायः इस माया की फिसलन में सबसे गलती हो जाती है। निकलने का बहुत सहज उपाय है। देखो बड़े बड़े जो उपाय बताए गए हैं वो करना बहुत कठिन है, और उनसे केवल पाप नष्ट होते हैं, पाप प्रवृत्ति नहीं। इसमें पैसा नहीं लगना, इसमें तुम्हें कोई हम उपवास की बात नहीं कर रहे, इसमें ऐसा नहीं कि त्रिकाल स्नान करने की बात कर रहे हैं, कि धुले कपड़े पहनने की बात कर रहे हैं, कि पद्मासन लगाने की बात। जैसे हो तुम, कोई शर्त नहीं है, जैसे हो तुम, केवल भगवान के नाम का उच्चारण करो। राधा 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 पकड़ लो ना भाई। कोई घाटे का सौदा हो तो तुम्हें परेशानी हो कि 2-3 महीना हो गए खर्चा करते हुए, अभी कुछ काम बना नहीं, ऐसे तो मुजड़ जाएंगे।
कोई खर्चा नहीं, श्वास तो आई जा रही है, उसी में बस उच्चारण करना है राधा राधा राधा। आपको राधा राधा जपने में स्वाद नहीं आ रहा है, आप राम राम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, हरि हरि जपो, मेरे प्रभु के अनंत नाम है, कोई भी नाम जप करो, लेकिन जो गुरुदेव ने दिया वो जपोगे तो बहुत ही मंगल हो जाएगा। बहुत करुणामय और बिल्कुल फ्री है और कोई शर्त नहीं। इसलिए भाई अगर अब भी नाम जप में तुम्हारी रुचि न हुई तो भगवान जाने कि अब तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है। गलतियां हमसे होंगी, होती रही है, पता नहीं कब नाच जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटे प्रकाशित, किस समय बुद्धि क्या निर्णय कर दे, भाई कोई भरोसा नहीं। राधा 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 निकल चलो, रोज आयु नष्ट हो रही, रोज सुबह होकर शाम हो रही, हमारे जीवन से वो दिन गया, वो तिथि गई, वो श्वास गई, एक एक श्वास जा रही, आखिरी श्वास में हमारा काम बन जाए। राधा राधा राधा, विश्वास कर लो, आप विश्वास कर लो, कोई भी लेन देन का विषय नहीं, इसलिए तुम्हें विश्वास करने में सहजता होनी चाहिए। विश्वास की बात तब कही जाए कि भाई इतना देव तब विश्वास है, यहां फ्री सब बात है, आपको केवल स्वीकार करना है। आराम से सोफा में पैर फैला के बैठो, राधा 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 बोलो, तुम राधा राधा, तुम्हारा मंगल हो जाएगा, तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। तुम जो ना छोड़ पाते हो चिंता न करो, हमारे अंदर की बात समझना, हम अंदर से जो कह रहे हैं उसको समझना। तुम जो ना छोड़ पा रहे हो परेशान मत हो, बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, उसको पावर में आने दो, सब छूट जाएगा। राधा 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 राधा, और जहां पावर में आई तो अपने आप सब छूट जाएगा। आप दूसरों के छुड़वाने वाले बन जाओगे, देख लेना। यदि नाम चल रहा है तो असत आचरण छुड़वाने वाले बन जाओगे, अपने मित्रों का सुधार कर दोगे। सातरत सा लोकाम तारयति, पहले तुम नाम को पकड़ो, ये चिंता मत करो। कई प्रश्न करते हैं कि हम जपना तो चाहते हैं पर डर लगता है कि ऐसा ऐसा हम करते हैं कहीं पाप तो नहीं बन जाएगा। नाम जपने, अरे वो तुम्हारा पापी मन ही डरवा रहा है, हम खुली छूट दे रहे हैं आपको। किस बात के लिए? तुम जो हो, जहां हो, जैसे हो, शब्द याद कर लो, राधा 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 जपना शुरू कर दो, कोई शर्त तुम्हारे ऊपर नहीं है। जब आप ये नाम पकड़ लोगे फिर कुछ दिन बाद आप बताना नाम ने आपको क्या बना दिया, बस इतना समझ लो। एक क्रूर कर्मा हिंसक स्वभाव वाले को अगर कहीं व्रत नियम उपवास बताते तो शायद ना समझ पाते। कैसे कल्याण होगा? बोले राम राम कहो, बोले हम नहीं कह पाएंगे, बोले वो मरा बोलो, मारने में प्रवीण हुआ ना, मरा बोलो, बोले मरा 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 मरा, आ गया ना, ब्रह्म के समान स्थिति हो गई। इस रास्ते को समझिए। कोई व्रत, कोई नियम, कोई पवित्रता बताते तो निर्वाह ना हो पाता। नाम जप करो, सीधा नहीं जप पाए, उल्टा जपे तो 2-3 के बाद सीधा हो गया। और ऐसा सिद्ध महापुरुष की भगवान के अवतार के पहले भगवान की लीला रही। इसलिए हम सबसे प्रार्थना, डरो मत, डरो मत। नाम जपने से कभी किसी का अमंगल नहीं हुआ है। ये तुम्हारा अंदर का मलिन भाव तुम्हें डरवा रहा है। तुम जो हो, जहां हो, जैसे हो, तुम अधिकार रखते हो भगवान से अपनापन करने का। भगवान के बच्चे हो, भगवान के अंश हो, तुम भी उसी महान के अंश हो। भूल गए हो अपने आप को। तुम नाम जप करो, जहां हो, जैसे हो, नाम जप, बस नाम जप से सब ठीक हो जाएगा।